पुलिस की वर्दी में रोता हुआ यह जवान सहायक पुलिसकर्मी है, जिसकी संविदा पर नौकरी हुई थी जिस वक्त रघुवर दास की सरकार थी। उस वक्त इन लोगों से यह वादा किया गया था कि जब रघुवर दास की सरकार आएगी तो इन लोगों की परमानेंट नियुक्ति कर दी जाएगी। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार आ गई है, हेमंत सोरेन सरकार ने भी इन लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को परमानेंट नियुक्ति करेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ आज तक जाति की जा रही है। इसी को लेकर 2500 लगभग 2500 जवान रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना दे रहे हैं और अपनी नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पहुंचे और उनके सामने इन लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। रघुवर दास ने इन लोगों को ढाढ़स बंधाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी बात वह मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जहां तक संभव हो सके इन लोगों की परमानेंट नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप खुद ही सुनिए ये जवान क्या कह रहा है और रघुवर दास ने क्या कहा। क्यों रो रहे हैं आप? देखिए सर, जब जिंदगी दांव पे लग जाए तो सर क्या करें बताइए। कुछ उपाय नहीं निकल रहा है सरकार। वर्तमान सरकार हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है सर, क्या करेंगे बताइए। घर का अकेले लड़का है सर, जिम्मेदार है, बहुत कुछ जिम्मेवारी है सर हम पर और हम कुछ कर नहीं पा रहे सर। यहाँ 24 दिन से बैठे हुए हैं सर। बीमार पड़ गए थे बीच में एक बार सर, पैसा खत्म हो जा रहा है सर। धूप में देख रहे तंबू लगा के, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एकदम बर्बाद हो गए सर, हम लोग एकदम बर्बाद हो गए। कोई कुछ सोच नहीं रहा सर। क्या बोले अभी रघुवर दास जी? रघुवर दास जी तो बोल रहा है कि उपाय निकलेगा, कुछ होगा, निश्चित रहिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या करेगा जी बताइए। 24 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ सर। क्या करेंगे? ये वर्तमान सरकार को पता नहीं क्या लग रहा है कि हम लोग झारखंड के बासिंदा नहीं है कि क्या है, कि क्या सोच रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एकदम बर्बाद। किसने नौकरी दिया था उस समय, क्या कहा गया? नौकरी तो दिया गया था रघुवर दास जी के समय। बोला गया था 3 साल बाद आप लोग को झारखंड पुलिस में सीधा समायोजित किया जाएगा। फिर इनका सरकार चल गया, हेमंत सोरेन जी आए मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगले साल भी हम लोग आंदोलन में आए थे, उस टाइम आश्वासन दिया था, ना आश्वासन पूरा किया ना कुछ किया। फिर क्या लग रहा है उस समय भी कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमी थी जिसका खामियाजा आज उठाना पड़ा? एक बात बताइए ना सर, किसका क्या कमी थी हमको क्या मालूम। हम तो बहाली होके आए हैं ना, हम मफत में थोड़े आए हैं यहाँ। हमारा क्या गलती था? सरकार हमको ये चीज का जवाब देना, मेरा क्या गलती था कि हम यहाँ पर बहाली होके आ गए। आदिवासी हैं, आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है सर। आदिवासियों की सरकार आई है, फिर क्यों रो रहे हैं? अब बताइए, कुछ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। हेमंत सोरेन तो कहते हैं आदिवासियों के लिए हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। उनका तो कहना बहुत कुछ है, लेकिन हम खुद के बारे सोचेंगे ना। हम आदिवासी पूरा ठीक है, समाज है मेरा, आदिवासी समाज, लेकिन मेरे को जब कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे बताइए। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो आगे क्या कुछ करेंगे? तो क्या यही बने रहेंगे सर, जितना दिन जिंदा रहेंगे यही बने रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। 24 दिन हो गया, 24 दिन हो गया। अभी तक आप लोगों से सूबे की सरकार हेमंत सोरेन से, मतलब सरकार से कोई मुलाकात करने नहीं आया है? कोई मुलाकात करने नहीं आया मैडम। कब तक इस तरीके से हौसला बना के बैठे रहेंगे आप? जब तक जान है तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जिस दिन जान गया समझ लीजिएगा आंदोलन खत्म हो गया। ये हेमंत सोरेन, ये पूरा मेरा बात नहीं है, पूरा यहाँ जितना लड़का है 2500 का यही बात है। जितना दिन जान है तब तक यहाँ बने रहेंगे। जान खत्म, आंदोलन खत्म, उससे पहले यहाँ से नहीं हिलेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, कहते हैं कि आदिवासियों का कल्याण कर रहे हैं। आप लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोले, उनका मन में क्या चल रहा है वो हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्या बोले, उनका मन में क्या चल रहा है वो हम लोग को क्या समझ रहा है कि हम लोग झारखंड से बाहर के हैं ना, क्या समझ रहा है तो समझ में नहीं ना आ रहा है सर। हम लोग से बातचीत नहीं ना हो रहा है, जो हम लोग बताएंगे उनको। सब देखिए, छोटे छोटे बच्चे लेके लाए हैं हम लोग, और देखिए तो कितना परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। बच्चा लोग भी साथ में रहता है? हाँ सर, यहाँ इतना धूप, इतना बारिश, यहाँ तंबू के नीचे पानी उनी सब चीज घुसता है और वहाँ रहना पड़ता है हम लोग को, और बच्चे भी बीमार पड़ गए। मेनली सर जो भी है अपना व्यवस्था सर, हम लोग जो 10 और मेरी सोच थी, क्योंकि उग्रवाद को समाप्त करने के लिए बहुत से फैक्टर पे काम करना होता। पहला उनका आर्थिक स्रोत को खत्म करना, दूसरा हमने सिलेंडर पॉलिसी लगाया, तीसरा जो हमारे ही बच्चे बच्चियों को
बाहर के उग्रवादी आकर बंदूक धराकर जंगल ले जाते थे और ले जाके बोलते थे इससे व्यवस्था बदलेगी। तो हमने उस सेक्टर में भी काम किया कि इन उग्रवादियों को बंदूक ढोने वाला कोई झारखंड में ना मिले। इसलिए जो उग्रवाद प्रखंड के क्षेत्र से बच्चे बच्चियों को, क्योंकि हम देखते थे हमारे बच्चियों को उग्रवादी ले जाके उनके साथ शारीरिक शोषण भी होता था। बहुत सा उग्रवादी जो हमारी बेटियां सिलेंडर किया उन्होंने इस बात को कबूल किया। तो हमारे बच्चियों का कोई शोषण ना हो, इन्हें बंदूक ढोने वाला ना मिले, इस सोच के साथ हमारी सरकार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र से ये सहायक पुलिस की बहाली की थी, जिसमें कहा था कि आप 3 साल तक ट्रेनिंग करें और पुलिस की नियुक्ति में फिर सीधे वेटेज देते हुए आपको सीधे पुलिस में नियुक्ति होगी। तो ये सरकार अभी नियम नहीं है या नियत नहीं है? नियत सरकार की साफ नहीं है, नियम अभी तो बनी हुई